बहुत प्रार्थना के साथ में हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। आज सुबह थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है। कोई भी भाग से जब हम सीखेगा उस भाग से वो व्यक्तिगत रूप में हमसे बात कर सकते। आज अब रोक आत्मा मेरे दिल के अंदर इसे अगुवाई दिया मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय से कुछ बातों हम आपके साथ में पेश करने के लिए। मात्यु चैप्टर 11 उसका 25वां आयत पढ़ के मदद कर। मत्ती का सुसमाचार 11 का 25 पढ़ के मदद कर। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। इसी समय यीशु ने कहा, तूने इन बातों को ऐसे ज्ञानियों से, पढ़े लिखे लोगों से छुपा के रखा और बच्चों को प्रकट करके दिया। यीशु ने इसी आयतों लूका का सुसमाचार में भी हम देख सकते हैं। लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय में उधर जब यीशु उनका चेलों को दो बन के भेजा, उस समय में जब वो लोग लाव उठा के यीशु से वो लोग गया, उस जगहों में क्या क्या हुआ उसका एक रिपोर्ट दे रहा था। तब यीशु ने इसी बातों को वापस बताया। तो मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय में लिखा हुआ भाग और लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय में लिखा हुआ बातों, ये दोनों एक ही समय में बताए बातों में हो सकते हैं। यीशु ने देखा जब उनका चेलो, यीशु ने 70 लोगों को, 70 लोगों को दो बना के अलग अलग भाग में सेवकाई के लिए भेजा था। ऐसे उस भाग में हम देख सकते, जिस गांवों में, जिस शहरों में यीशु जाने वाला है, यीशु से पहले उनको उधर भेजा था। यीशु से पहले ऐसे गांवों में फिर वापस यीशु उनका पीछे बात में गया। सेवकाई के लिए एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। कोई भी देश में, कोई भी गांव में हम सेवकाई शुरू करने से पहले कुछ लोगों को उस देश में बेचना है। उधर जाके उस देश के लिए प्रार्थना करेगा, तो उस देश को स्वतंत्र करेगा, तो फिर बाद में जो सुसमाचार लेके जाने वाला है उसके लिए वो देश स्वतंत्र बनेगा। सेवकाई जल्दी होने वाला है। यीशु ने हमें समझा के दिया एक स्ट्रैटेजी है, दो बन के भेजा, अकेला नहीं। ये भी हमें सीखना है। क्रिश्चियन लाइफ, मिशनरी वर्क इज ए टीम वर्क। टीम वर्क है, अकेला नहीं, दो बना के भेजा था। प्रेरित पौलुस भी उसका सेवकाई में हमेशा उनके संघ में कुछ परमेश्वर के दासों के साथ में, कुछ सहकर्मियों का साथ में वो सेवकाई के लिए अलग अलग देश में जाते थे। पहले पौलुस और बरनबास साथ में जाते थे। फिर हम देख सकते हैं पौलुस और शीलास, अकेला नहीं, पौलुस बरनबास, पौलुस शीलास, ऐसे काफी लोग पौलुस का मिशनरी टीम में साथ में था। तिमोथियोस, लूकोस, ऐसे काफी लोग पौलुस का मिशनरी टीम में साथ में था। परमेश्वर का बच्चा सेवकाई, सिर्फ सेवकाई नहीं, ये मसीह जीवन
एक अकेला करने वाला कुछ काम नहीं है, परमेश्वर का बच्चों साथ में मिलके करना चाहिए, वैसे कुछ काम है। यीशु ने हमें क्यों संगति के अंदर रखा, फेलोशिप। यीशु ने क्यों सिखाया, हालेलुया, 2 या 3 व्यक्ति जहां भी इकट्ठा होते मैं उनका बीच में है। यीशु ने क्यों नहीं कहा एक व्यक्ति, यीशु ने कहा 2 या 3 व्यक्ति। क्यों? क्योंकि यीशु ने ऐसे एम्फसाइज दिया, यीशु ने ऐसे सिखाया। एक देश में कलीसिया ना तो फेलोशिप होना चाहिए, कम से कम 2 लोग मिलके। तो मालूम है ना, फिलिपियों 16वां अध्याय में पौलुस और सीलास फिलिपिया शहर में आया। उस शहर में तो दूसरा प्रार्थना सभा नहीं था, नदी का किनारा में जाके बैठा। किस काम के लिए? प्रार्थना के लिए। जहां प्रार्थना सभा नहीं है, नदी का किनारा में तो बैठ के प्रार्थना करना शुरू किया। नदी में पानी लेने के लिए होगा, कपड़ा धोने के लिए होगा, ना तो नदी का किनारा में शायद ऐसे भी हो सकते एक व्यापार केंद्र है, उधर लेन देने के लिए आया हुआ लोग होगा। ऐसे काफी लोग था। उनमें से कुछ लोग पौलुस का वचन भी सुना। वचन में लिखा है, लुदिया का हृदय को प्रभु ने खोला, उस देश में कलीसिया बन गया। तो 2 जन 3 जन जहां भी इकट्ठा होते, मतलब फेलोशिप, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला हम खड़ा नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रभु ने हमें कलीसिया के अंदर रखा है। कलीसिया से जुड़ा होके अपना आत्मिक जीवन हम बराबर आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि जब हम कमजोर हो जाएगा, अपने लिए प्रार्थना करने के लिए पास्टर रहेगा उधर। जब हम हालेलुया गिरेगा, हमें उठने के लिए मदद करने के लिए कोई उधर रहेगा। इसलिए प्रभु ने ऐसे सिखाया। तो मसीह जीवन हो, सेवकाई हो, एक टीम वर्क है, अकेला नहीं। यीशु ने 2-2 बन के 6 लोगों को भेजा। तो 70 लोगों को 2 बना के भेजा, तो 35 टीम यीशु ने बनाया। ये लोग वापस आकर रिपोर्ट दिया। क्या रिपोर्ट दिया मालूम है? ये लोग कहा, जब हम गांवों में गया, काफी चिन्ह और चमत्कारों उधर हुआ, बीमार लोग चंगाई पाया, दुष्ट आत्मा वो हालेलुया निकल गया, भागा। बहुत बड़े अद्भुत कामों उनका हाथों का द्वारा हुआ। खैर एक बात समझ लीजिए, यीशु ने ये सुन के ये आयतों कहा, तूने इन बातों किसको प्रकट करके दिया? ज्ञानी लोगों को नहीं, ज्ञानी लोगों को नहीं, जैसे शिशु बच्चा जैसे लोगों को प्रकट करके दिया। परमेश्वर का बच्चा, आखिरी में मैं एक बात बोलना चाहता हूं। मसीह जीवन, मसीह विश्वास शिशु जैसे लोगों का है, मसीह विश्वास बच्चा जैसे लोगों का है। धन्यवाद यीशु। यीशु ने एक बार क्या कहा मालूम है? अगर तुम बच्चा जैसे ना, तो शिशु जैसे ना बना तो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बनने वाला। उधर यीशु ने कहा हमें शिशु जैसे बनना है। तो मसीह विश्वास शिशु जैसे लोगों का है। इसका मतलब क्या है? मसीह विश्वास, इस विश्वास को समझने के लिए हालेलुया बड़ा बुद्धि होने का जरूरत नहीं है, बड़ा पढ़ा लिखा होने का जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा के पास कितना बुद्धि है, हालेलुया, वो काफी है इन जो ईश्वरीय बातों को समझने के लिए। धन्यवाद ईश्वर। छोटा बच्चा जैसे, एक बच्चा कैसे स्वीकार करते हैं, वैसे जब हम स्वीकार करेगा। उसी जमाने में उधर फरीसियों में, शास्त्रियों में, धर्म का बड़े बड़े सरदारों में से किसी को भी ऐसे मौका मिला नहीं
इस विश्वास का वारिश बनने के लिए, इस विश्वास को स्वीकार करने के लिए। यीशु ने देखा तो कौन कौन जाके आया है? आम लोग, उसमें मछुआरा लोग है, उसमें चूंगी लेने वाला लोग है, सब आम लोग है। आम लोग, शिशु का मतलब क्या है? आम लोग, धर्म का सरदार हम नहीं, बहुत ज्ञानी हम नहीं। एक बात ऐसे कह के देना चाहता हूं, दुनिया का बाकी सभी धर्मों में क्या होते मालूम है? उस धर्म का बातों को समझने के लिए आपको बहुत ज्ञानी होना जरूरी है। धर्म का बातों बहुत ध्यान से भरा हुआ बातों में, आम लोग पढ़ेगा तो कोई कुछ समझ में नहीं आएगा। ज्ञानी होना चाहिए। धन्यवाद ईश्वर। लेकिन मसीह विश्वास का विशेषता, इस बातों को समझने के लिए ज्ञानी होने का जरूरत नहीं है, लेकिन शिशु जैसे लोग भी समझ पाएगा, और वो उसका बुद्धि से नहीं समझते। वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, तूने ये बात उनको प्रकट करके दिया। रेवलेशन, प्रकाशन। मसीह विश्वास कैसे अपना दिल के अंदर बैठ गया? हम सब कुछ सीख के अपना जीवन में ये सब कुछ समझ के स्वीकार किया नहीं, प्रभु ने अपना हृदय में काम किया, अपने हृदय में प्रकट करके दिया। उस जो प्रकाशन ज्ञानी लोगों को मिला नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग उनका ज्ञान से ये बातों को ढूंढा। इसलिए कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस ने भी इसी बातों को कहा। पहले कुरिन्थियों पहले अध्याय में पौलुस ने कहा, दुनिया का हिसाब से ज्ञानी लोग बहुत नहीं है, लेकिन दुनिया का ज्ञानी लोगों को लज्जित करने के लिए प्रभु ने हम जैसे मूर्ख लोगों को चुना, कमजोर लोगों को चुना। पौलुस तो दुनिया का हिसाब से पढ़ा लिखा व्यक्ति है, फिर उन्होंने क्यों ऐसे कहा? उनका भी बारे में बोल रहा हूं। देखो, मैं इसे कहना चाहता हूं, पौलुस पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका पढ़ाई का वैभव से उन्होंने यीशु को पहचाना नहीं। इतना पढ़ा लिखा होने का बावजूद भी यीशु को पहचाना नहीं। और कैसे यीशु को पहचाना? दमस्का का फाटक में प्रभु उनको प्रकट करके दिया। तो मैंने क्या कहना चाहता हूं, मसीह विश्वास कोई कुछ ज्ञान आपको बता के, कोई कुछ आपको समझा के दे के स्वीकार करने वाला विश्वास नहीं है। मसीह विश्वास जब यीशु आपको प्रकट होके मिलेगा, आपका दिल का दर्पण में यीशु का चेहरा आप देखेगा, तभी आप स्वीकार करने वाले विश्वास है मसीह विश्वास। पौलुस भी खुद के बारे में कह रहे, मैं तो उतना मूर्ख है। क्यों? क्योंकि दुनिया का जो ज्ञानी, वो भी क्या ना, परमेश्वर का नजरों में मूर्ख है। और यीशु ने कहा, उस ज्ञानी का मतलब क्या है? उस ज्ञानी का मतलब, ईश्वरीय बातों को सिर्फ ज्ञान का द्वारा ढूंढने वाला काफी लोग है। ज्ञान का द्वारा हालेलुया, आप और मैं ईश्वरीय बातों को ढूंढ के पा नहीं पाएगा। उसके लिए एक शिशु जैसे बन के, एक जैसे बच्चा जैसे बन के हमें यीशु को स्वीकार करना पड़ेगा। यीशु ने क्या कहा? ये जो रिपोर्ट लेके आ रहे हैं ना, ये लोग कुछ बड़े बड़े लोग नहीं है, ज्ञानी लोग नहीं है, धर्म का सरदार नहीं है, आम लोग है, लेकिन इनका द्वारा इतना महान कार्य परमेश्वर ने किया। यीशु परमेश्वर को, यीशु पिता को धन्यवाद देके कह रहे, पिता धन्यवाद, इन बातों तुमने फरीसियों को, शास्त्रियों को, ज्ञानी लोगों को छुपा के रखे, इन जो शिशु जैसे लोगों के लिए प्रकट करके दिया। यीशु ने उनके चेलों को बाद में मत्ती 21 का 16 में यीशु ने और एक बार उनका चेलों को शिशु बुलाया था। किस पश्चात में? मत्ती 21 में हम देख सकते हैं, यीशु एक गधे का बछड़ा का ऊपर यरूशलेम शहर में प्रवेश किया। काफी लोग होशन्ना बोल के उनका पीछे आया, होशन्ना होशन्ना बोल के। तो फरीसियों और उस धर्म का शास्त्रियों ने कहा, प्रभु इनको चुप रहने के लिए बोलो, उनको चुप कर दो। यीशु ने कहा, तूने सुना नहीं क्या? शिशु लोगों का मुंह में प्रभु ने
स्तुति को, महिमा को नियुक्त किया है। तो यीशु ने उनका चेलों को जो यीशु के लिए होशाना गा रहे, उस चेलों को किसके साथ में बराबरी करके कहा? बच्चों के साथ में। एक साइड में धर्म का सरदार लोग खड़ा है, ज्ञानी लोग खड़ा है, वो परमेश्वर को आराधना नहीं कर रहे। क्यों? उनका बुद्धि का द्वारा, उनका ज्ञान का द्वारा उन्होंने ढूंढा इसलिए। लेकिन प्रभु ने मन का दर्पण में यीशु को प्रकट किया। वो लोग अभी यीशु को स्तुति कर रहे। यीशु ने कहा इन लोग बच्चा है, आम लोग है, लेकिन प्रभु ने उनको प्रकट करके दिया। मेरे प्यारों, मैं वापस कहना चाहता हूं, मसीह विश्वास कोई भी किसी को भी समझ में आएगा वैसे विश्वास है। इस विश्वास को समझने के लिए कोई प्रत्येक भाषा सीखने का जरूरत नहीं है। सही है ना? आपके हाथ में, आपके मातृभाषा में बाइबल उपलब्ध है। हिंदी हो, मलयालम हो, बंगाली हो, मराठी हो, जो आपका मातृभाषा में बाइबल उपलब्ध है। इसलिए फायदा क्या होता है मालूम है? आपके खुद के भाषा में बाइबल पढ़ के आप ईश्वरीय बातों को समझ पाएगा। उसके लिए आपको प्रत्येक भाषा सीखने का जरूरत नहीं है, ज्ञानी होने का जरूरत नहीं है। और बाइबल के अंदर का बातों में ना ऐसे बहुत सरल बना के रखा है। आपको मालूम है, आप काफी लोगों का अनुभव है जो बाइबल के बारे में कुछ भी जानते नहीं था, पहले बार बाइबल खोल के पढ़ा, फर्स्ट टाइम दे वर रीडिंग बाइबल फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ। उनका जीवन में प्रथम बार बाइबल पढ़ रहे थे। उस बाइबल का वचनों का द्वारा उसी दिन प्रभु ने बात करना शुरू किया। बात करना शुरू किया, इसका मतलब क्या है? ज्ञान नहीं, रेवलेशन। वचन के अंदर से प्रभु ने बात करना शुरू की। मसीह विश्वास आम लोगों का विश्वास है। मसीह विश्वास अपनाने के लिए आपको बुद्धिमान, ज्ञानी बनने का जरूरत नहीं। एक शिशु जैसे मन के साथ में आप खोजेगा तो, आप ढूंढेगा तो यीशु उनका वचन का द्वारा, उनका दासी दासों का द्वारा आपके जीवन में प्रकट होकर देगा। धन्यवाद यीशु। एक क्षण समर्पण कर दीजिए। अलग अलग तरीका में आपका जीवन में भी यीशु प्रकट होकर दिया होगा। आज भी यीशु आपको प्रकट होकर देने के लिए तैयार है। जब यीशु का वचन पढ़ेगा, जब यीशु से चंगाई पाएगा, जब यीशु से छुटकारा पाएगा, ध्यान से समझ लीजिए, वो सब आपको प्रभु अपने आप को प्रकट करने के लिए उपयोग किया। कुछ ना तो कुछ तरीकों में, अलग अलग तरीका में उन्होंने प्रकट होकर दिया। कुछ लोग कुछ पब्लिक मीटिंग में कोई परमेश्वर के दास का वचन सुन के होगा, कुछ लोग बाइबल पढ़ा तभी होगा, कुछ लोग बाइबल पढ़ा तभी होगा, कुछ लोग कोई मीटिंग में जाकर चंगाई पाया। वो पहले अनुभव था, उनको जानते नहीं था यीशु को ने, लेकिन चंगाई पाया। चंगाई पाके उन्होंने क्या किया? अगले हफ्ते से कलीसिया में आना शुरू किया। तभी उनको मालूम पड़ा यीशु जीवित है। यीशु को ग्रहण किया, उद्धार पाया। हालेलुया। यीशु प्रकट होके दिया। अलग अलग तरीका से यीशु अपने आप को प्रकट होके देने वाला परमेश्वर है। इस वचन का सामने नम्र कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। हालेलुया। पौलुस से लोग भी कह रहे ये मूर्ख है, उन्होंने मुझे प्रकट करके दिया, मेरा ज्ञान से नहीं, उन्होंने मुझे अपने आप को प्रकट करके दिया। उसका विश्वास कोई किसी का हालेलुया भाषण सुन के उनका मन को उन्होंने परिवर्तन किया नहीं। कोई किसी का फिलॉसफी, तत्व ज्ञान सुन के, जमाने में तत्व ज्ञान के लिए बहुत मुख्य स्थान देते था। कोई किसी का तत्व ज्ञान सुन के उसका दिमाग को उन्होंने बदला नहीं। हालेलुया। उसका परिवर्तन यीशु जब उसको प्रकट करके दिया, दिल में हुआ बहुत बड़ा परिवर्तन था। यीशु जब प्रकट होकर मिला, तभी पौलुस को मालूम पड़ा मैं जो भाग रहे, मैं जो काम कर रहे, हकीकत में जीवित परमेश्वर का विरुद्ध में है। उनका जीवन बदल गया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं आज भी प्रभु ऐसे दुनिया में जितने लोग, सबको अपने आप को प्रकट करके देने दीजिए, ताकि वो भी शिशु जैसे बन के यीशु को ग्रहण कर स्वर्ग राज्य का वारिस बन पाएगा। एक क्षण प्रार्थना करेगा। धन्यवाद देते प्रभु जी, आज सुबह हमसे बात की, इस वचन के लिए धन्यवाद। आपका वचन जीवित है, आपका वचन जीवित है। कोई भी दो धारी तलवार से चौका रहते हैं। वचन जब हम सुना अपने जीवन में,
बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा आशीष होने दीजिए। और तमाम लोगों का और एक बार हाथ में सौंप के प्रार्थना करो, जितने लोग इस वचन सुना सबको आशीषित कर दीजिए। धन्यवाद यीशु, सबको नम्र करते आपने दिया वो इस नया दिन के लिए धन्यवाद। नया दिन विश्वास योग्य बन के जीने के लिए मैं मदद कर दीजिए, गलती अपराधों को क्षमा कर दीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते, सुनो स्वीकार कर, यीशु का नाम है, आमेन आमेन। पवित्र आत्मा का आशीष, सहारा और सहायता ऐसे जिंदगी के आखिरी दिन तक हमेशा अपने साथ में होते रहेंगे, आमेन। God bless you. God bless you. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.